बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा अगला टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 7। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net में विजिट करें और यहाँ आपके पास लर्निंग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास तमाम टॉपिक आ जाएंगे और ये इसका होम पेज है। यहाँ आपके पास पहले टॉपिक से लेकर के एक्सेल को कैसे स्टार्ट करना है और लास्ट के टॉपिक तक 70 टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखा। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की कि जिसमें 6 एक्सरसाइज मुख्तलिफ हम लोगों ने किया। ये हमारा 7वां एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह पे शीट फॉर डेली वेजेस, यानी एक सैलरी हम लोगों ने क्रिएट करनी है जिसमें हमने ओवर टाइम और जो है उसकी सैलरी वगैरह को काउंट करना है और ओवर टाइम निकालना है कि वो कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ वर्कर हैं और इन वर्कर में हमारे पास मैंने इसको मुख्तलिफ टाइप दिए हैं कि ए, बी, सी और बी, यानी कि कोई सुपरवाइज़र हो सकता है, कोई हेल्पर वगैरह, इस तरह के हमने इनको एक नेम दे दिए कि ए, बी, सी के नाम से। और यहाँ एम्प्लॉयर नंबर है, देन उसके बाद एम्प्लॉयर नेम और डे वर्क, यानी कितने दिन उन्होंने काम किया, यानी वो एब्सेंट रहे, प्रेजेंट और एब्सेंट, और टोटल हावर वर्क, यानी कंपनी के अंदर इन 20 दिनों में कितने घंटे उसने काम किया। अब हमें यहाँ पे पता लगवाना है कि इसमें ओवर टाइम इसका कितना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होता है कि उसने कंपनी के अंदर जो है अपना टाइम कितना लगाया। तो अमूमन एक कंपनी की टाइमिंग जो होती है वो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल क्लिक करके आपको बताता हूँ कि 8 घंटे होती है। तो मीन्स कि हम सिंपल ऐसे करेंगे कि डे वर्क को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमें पता लग जाएगा कि इसने कंपनी के जो वर्क होता है उसमें 160 घंटे जो है इसने कंपनी के लिए वो किया। और फिर इसको टोटल से माइनस कर देंगे, यानी टोटल को इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ओवर टाइम आ जाएगा। तो इसको एक ही सेल में किस तरह करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और इज इक्वल टू करने के बाद हमें बेसिकली टोटल हावर वर्क में से माइनस करना है उसके कंपनी के टाइम को। तो उसको हम ब्रैकेट में करेंगे और ब्रैकेट में करने के बाद हम करेंगे कि जितने दिन उसने कंपनी में टाइम पीरियड वो किए, यानी कि 20 दिन ये आया, इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आवर से। यानी अमूमन एक कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग होती है, तो 8 घंटे, इससे इस ब्रैकेट वाले ऑप्शन से हमें ये पता लगेगा कि 8 घंटों में इसका अपना कंपनी के लिए टाइम कितना था। और फिर हमारे पास ये जो टाइम आएगा वो माइनस हो जाएगा इसके टोटल टाइम से और हमारे पास आ जाएगा ओवर टाइम। अब देखिए यहाँ हमारे पास ओवर टाइम आया और इसी तरह मैं इसको ऑटो फिल बटन को ड्रैग कर देता हूँ तो हमारे पास ओवर टाइम की तमाम लिस्ट आ जाएंगी कि किस बंदे ने कितना ओवर टाइम लगाया है। उसके बाद ओवर टाइम चार्जेस। अब ओवर टाइम चार्जेस यहाँ पे मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर उन्होंने ये कहा हो कि बिलफर्ज ओवर टाइम चार्जेस जो है वो पर हावर जो है 100 रुपीज़ है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। और अगर मैं इसको इस तरह करूँ कि वर्कर के हिसाब से, अगर वो सुपरवाइजर है या हेल्पर है उसको अपने लिहाज से वो देना है, तो यहाँ हमारे पास ABCD की कैटेगरी है, ABC की। और इस तरह मैं चाहता हूं कि जो A की कैटेगरी के लोग हैं उनको हावर टाइम जो है वो 100 का हो, जो B वाले हैं उनको 70 का हो और C वालों को 50 का दिया जाए। तो यहाँ हम इफ कंडीशन यूज करेंगे और यहाँ सबसे पहले मैं आके इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ हम यूज करेंगे इफ अगर वर्कर टाइप, यानी वर्कर टाइप बराबर हो, कोमा इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे ए के, यानी अगर वर्कर की टाइप बराबर हो ए के तो उसको आवर टाइम के मिलने चाहिए 100 रुपीज। यानी अगर वर्कर जो है वो ए टाइप हो, यानी अगर सुपरवाइजर या कोई भी कैटेगरी हो तो उसको आवर टाइम के 100 रुपीज मिलने चाहिए, कोमा। इसी तरह
इफ अगर, अगली कंडीशन, इफ अगर वर्कर, यानी इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, वर्कर बराबर हो, इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, बी का, यानी वर्कर बराबर होगी बी ग्रेड के, तो उसको कोमा, तो उसको आवर टाइम हमारे पास था F4, यानी उसको आवर टाइम के मिलने चाहिए 70 रुपीज। और बाकी के लिए हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, हमने पहले भी इस तरह यूज किए हुए। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पिछले एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, आपको मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाएगा, वरना आपको ये समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम सी को भी दे सकते हैं, और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ए बी के बाद हम ये कहते हैं कि बाकी सब जो है उसको 50 रुपीज मिलने चाहिए, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि यानी ओवर टाइम का सेल हमारे पास है F4, यानी F4 मल्टीप्लाई बाय 50, और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो ए ग्रेड वालों को मिलेंगे 100, बी वालों को मिलेंगे 70, और बाकी सब जो है उनको मिलेंगे 50। और अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो कंडीशन भी यूज कर सकते हैं इसमें, इसी तरह जैसे कि इफ यानी वर्कर टाइप बराबर हो ए के, यानी अब यहां पे आप लगाएंगे सी, तो उसको आवर टाइम के, यानी आवर टाइम के उसको 50 रुपीज मिलने चाहिए। और इस तरह आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हमने दो कंडीशन लगाई और एक डायरेक्ट लगा दिया, और इंटर करेंगे। अब देखिए हम जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ हमारे पास सबके ओवर टाइम के चार्जेस आ जाएंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई ओवर टाइम के इसको इतने ही चार्जेस मिले, कि ए वाले को जो है 30 के हिसाब से मिले, बी वाले को जो है वो 70 के हिसाब से मिले, और सी यानी बाकी जितने भी हैं उन सबको जो है वो 50 के लिहाज से मिले। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, अब ये हमारे पास 30 है, तो अगर 30 को 100 से वो करेंगे 3000 ही होंगे। यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि वर्कर टाइप को बी बना देता हूँ, और अब देखते हैं ज़रा, ये देखिए मैंने जैसे ही वर्कर टाइप को बी बनाया तो उसको जो है वो टाइम का 70 के हिसाब से, यानी 30 को अगर हम 70 से करेंगे तो 21,100 जो है हमारे पास उसका आंसर आएगा। और अगर मैं इसको सी कर देता हूँ तो आप देखें सी के लिहाज से मैंने जैसे कि तो 50 के लिहाज से, यानी अगर हम 30 को 50 के लिहाज से करेंगे तो 1500 जो है उसके पास आंसर आएगा। तो हम पहले यहाँ हम कंट्रोल Z और यहाँ आकर मैं ए दबा देता हूँ, और इस तरह हमारा ओवर टाइम चार्जेस बिल्कुल परफेक्ट आ गया। बेसिक पे यानी इसको जो कंपनी से सैलरी मिलती है, अब वो उसकी भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको जो है एक जो है परफेक्ट वो मिल सकती है कि उसके 10,000 है, 15 है या 20 है, एक्सेट्रा जो भी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पर उसका वो लगाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है पर वो वेजेस पे है, यानी कि जो जिसको हम आप वो कहते हैं दिहाड़ी के लिहाज से है, पर डे के लिहाज से उसको मिल रहे हैं, तो पर डे के लिहाज से अगर उससे मिल रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें वही कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा कि जिस तरह हमने आवर टाइम को लगाया था इस तरह बेसिक पे भी लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे आवर टाइम की जगह हमें डे वर्क को यूज़ करना पड़ेगा कि पर डे उसको कितने मिल रहे हैं। और अगर डायरेक्ट उसकी सैलरी एक कंफर्म है कि इतनी सैलरी उसको मिल रही है 20,000 या जो भी है, तो आप डायरेक्टली उसकी सैलरी लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग इफ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। इफ कंडीशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू और लगा देंगे इफ अगर और एक और चीज़ हो सकती है हमारे पास, एक और चीज़ वो ये हो सकती है कि सबको एक ही तरह का वो मिल सकता है। अगर बिलफर्ज हम कहते हैं कि सबको 1000 या 700 के लिहाज से ही जो है उनको सैलरी मिलनी चाहिए, तो हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम यूज़ करेंगे इसके लिए इज इक्वल टू इफ अगर वर्कर टाइप वर्कर बराबर है ए ग्रेड के, तो उसको डेली के, अब हम ओवर टाइम नहीं लगाएंगे बल्कि डेली सेलेक्ट करेंगे, उसको डेली के मिलने चाहिए। ए ग्रेड वाले को मैं कह देता हूं कि 1000, यानी इसको पर डे 1000 मिलने चाहिए। इसी तरह हम कॉमा इफ अगर वर्कर बराबर हो बी के, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ किया, कॉमा, तो उसको मिलने चाहिए आवर टाइम के, यानी डे वर्क के लिहाज से उसको मल्टीप्लाई, और यहां मैं कर देता हूं 600 या 700 कर देता हूं, यानी बी जो ग्रेड के वर्कर हैं उनको मिलने चाहिए पर डे 700 एंड कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर बाकी सब, यानी आगे मैं यही लगा देता हूँ कि अदरवाइज बाकी सबको मिलने चाहिए 500।
तो यहाँ हमने कंडीशन लगाई जिसमें हमने ये बताया कि इफ अगर वर्कर बराबर है ए के, यानी ए ग्रेड का है वर्कर है, तो उसको पर डे उसको 1000 मिलने चाहिए। फिर हमने अगला वो लगा इफ अगर वर्कर बराबर है बी ग्रेड के, तो उसको पर डे यानी डे के लिहाज से उसको 700 एंड बाकी सब जितने भी होंगे उनको 500। दो हम लोगों ने ब्रैकेट यूज किए हैं, उसको एंटर करेंगे और यहाँ हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ हमारे पास सबका आंसर आ जाएगा। उसको डेली वेजेस के हिसाब से हमने दिए, यहाँ ओवर टाइम आया। नेट पे यहाँ पे हम इज इक्वल टू और सम लगा देंगे। सम में हम लोग ये करेंगे कि दोनों को प्लस कर देंगे, उसका ओवर टाइम एंड ओवर टाइम के साथ साथ उसकी बेसिक पे, और इंटर कर देंगे। और यहाँ हम इसको ऑटोफिल बटन से ड्रैग कर देंगे। इस तरह हमारे पास सबका आंसर आ जाएगा। तो हमने इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक आसानी से ये पता लगाया कि ओवर टाइम कितना है, ओवर टाइम के चार्जेस क्या होने चाहिए, बेसिक पे और नेट पे, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं www.mohammadniaz.net। और आप जो लोग फर्स्ट टाइम वो कर रहे हैं वो बिल्कुल शुरू से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया उनके लिए भी है, और जो लोग एक्सपर्ट हैं या जो लोग थोड़ा बहुत उनको यूज़ करना आता है ये उनके लिए भी है। यहाँ से बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट लिए। इस एक्सेल में हम लोगों ने 2003, 2007, 2010 और 2013 इन सब को हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। और जिसमें हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो खास टॉपिक हैं मैंने इसको यहाँ शामिल किए हुए। 70 टॉपिक यानी 70 टॉपिक मैंने इसमें यूज़ किए हुए। उसके बाद एक्सरसाइज जारी है। एक्सरसाइज नंबर 7 जो भी मैं बनाकर यहाँ पे लॉन्च करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा और आप इसे इजीली व्यू कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।